नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भाई MPTET वर्ग 3 5 मार्च से पेपर चालू होने वाले हैं, तो उसी से संबंधित चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, जिसमें हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उन लिंक के माध्यम से आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और 101वें प्रश्न से आज हमारी वीडियो जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो पहले मैं आपको परीक्षा ऐप से रिलेटेड कुछ बातें बता देता हूं, मात्र 1 मिनट उसमें लगने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को करना ये है कि परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके जब आप ओपन करेंगे तो ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर टैप करना है, आपके सामने व्यापम, MPPSC, रेलवे, बैंकिंग, SSC, UPSC जैसी सारी सुविधाएं यहाँ सामने आ जाएंगी। हमें उसमें करना क्या है, हमें हमारी कैटेगरी MPPEB व्यापम सेलेक्ट करना है। उसके बाद जब आप यहाँ पर टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे टेस्ट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। तो हमें इन टेस्टों से मतलब नहीं है। अभी हमारी जो परीक्षा है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं वो परीक्षा है हमारी शिक्षक वर्ग 3। तो शिक्षक वर्ग 3 पे जैसे ही आप टैप करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें एक आपका फ्री टेस्ट रहेगा और 20 आप लोगों के पेड टेस्ट रहेंगे। अब जब फ्री टेस्ट पे आप लोग टैप करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि एक आपको 2 भाषाएं चुनने को होती हैं, तो दोनों भाषाओं का ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। इन ऑप्शंस के बाद आपको करना क्या है कि भाषा की पुष्टि करनी है। जैसे ही आप भाषा की पुष्टि करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसा टेस्ट आपका होने वाला है, बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें 150 मिनट, 150 प्रश्न और 150 अंक का ये टेस्ट है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी। अब आप ये बोलेंगे कि सर 20 टेस्ट जो हैं, ये 20 टेस्ट आप हमें 300 रुपये में दे रहे हैं। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, 20 टेस्ट अगर 300 रुपये में आपको मिल रहे हैं तो ये तो आपको महंगा पड़ रहा है। आपको यहाँ पर 15 रुपये का एक टेस्ट पड़ रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप दिशा 50, इसको देख लीजिए ठीक से, DISHAA 50 आप यहाँ पर अप्लाई करना कूपन कोड। जैसे ही आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको सीधे सीधे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ भाई, देखो आपके टेस्ट के दिन कितने से बचे हैं। आज आपकी 26 तारीख तो पूरी की पूरी निकल गई, अब बचा 27 और फिर आपके सामने बचा 28 और फिर 4 दिन, क्योंकि 5 तारीख से तो पेपर आपके चालू हैं। तो आपके पास 6 दिन है। अब इन 6 दिनों में आपको बहुत अच्छी तरीके से इन टेस्ट को यूटिलाइज करना है। यहाँ पर 20 टेस्ट आप लोगों को मिल रहे हैं, तो भाई जब 20 टेस्ट मिल रहे हैं तो 20 टेस्ट आप लोग अच्छे से दीजिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, व्याख्या के साथ है, विस्तृत सॉल्यूशंस के साथ दिए हुए हैं। आप लोगों को मालूम है 55 क्वेश्चन जो हैं वो सीधे सीधे पेडागॉगी से आते हैं। तो जब 20 टेस्ट आप लोगों को मिल रहे हैं तो 1100 क्वेश्चन आपके पेडागॉगी के हो गए। 4 सब्जेक्ट से ही ऐसा रहता है कि पेडागॉगी के क्वेश्चन आते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट जो मैं आपके जिसका MCQ करवा रहा हूँ, ये पूरा आता है, इसलिए मैं MCQ करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके 225 क्वेश्चन आपको एक पेडागॉगी के मिल रहे हैं। तो आपको लगता है कि जब आप 1100 क्वेश्चन पेडागॉगी के लगा के जाएंगे तो कुछ छूटेगा, क्योंकि MPTET जो है दोस्तों, MPTET जो है हमारा, ये पूरा का पूरा CTET को कॉपी करता है। ऑलमोस्ट पूरा उसी के पद्धति पर चल रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अच्छे एजुकेटर्स ने बहुत ही, मतलब वो लोग नॉलेजेबल फैकल्टी हैं, उन लोगों ने जो FLTs बनाई हैं वो CTET की, मतलब जो परीक्षा लेने की पद्धति है उस पद्धति को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट बनाए गए हैं। जो आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेपर में से मिलते जुलते या ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल जाएं। इसीलिए भाई परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और दिशा 50 कोड को यूज़ कीजिए, ताकि आप लोगों को 50% डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाए। ठीक है, आप भले ही टेस्ट सीरीज़, आप एक काम कीजिए, दिशा ऐप डाउनलोड कीजिए और जो फ्री वाला टेस्ट है ना, आप फ्री टेस्ट लगाइए। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि पेड आपको लेना है या नहीं लेना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के भैया अब हम हमारा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के समक्ष आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि, यहाँ पर की के बीच में वो है फिलअप, की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। कौन सा चर है? की के बीच में फिलअप है, यहाँ पर आपको भरना है। क्या वो उपेक्षा होगा, अनभिज्ञता होगा, अभिप्रेरणा होगा या निरुत्साहन होगा? तो आपको इसका आंसर करके मुझे बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो अभिप्रेरणा होगा। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, वर्ग कक्षा में माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने का अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है? बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है। अनुशासन से कुछ लेना देना नहीं होता, अनुशासन की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको ये आंसर करके मुझे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा कि बढ़ावा देता है। ठीक है,
वर्ग कक्षा में माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चित अनुशासन बढ़ावा देता है। ठीक है, बात करेंगे हमारे तीसरे प्रश्न की। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है हमारा, जब किसी शिक्षक पर अधिकारी हावी होते हैं, उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अंशतः बढ़ती है, या फिर डी कुछ भी नहीं। तो 103वां जो प्रश्न है दोस्तों, जब ऐसा होगा तो आपको सबको मालूम हो शिक्षक की जो कार्य करने की क्षमता है वो घट जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा यहाँ पर आपसे। 104वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? क्या वो स्लाइड प्रोजेक्ट है ना, या वो ओवरहेड प्रोजेक्ट है, या ब्लैक बोर्ड है, या फिर चारों को ही नहीं माना जाता? तो आपका जो इसका सही आंसर होगा, प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाएगा, तो वो ब्लैक बोर्ड को नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, अगला प्रश्न है, एक मिनट रुक जाइए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या प्रत्येक 6 माही पर मूल्यांकन? तो इस प्रश्न का 105वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा सतत मूल्यांकन। ठीक है, अब आपके सामने 106वां प्रश्न है कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल होता है, शिक्षक होता है, माता पिता होते हैं, या दोस्त होते हैं? तो आप सभी को मालूम है जो बच्चे का पहला शिक्षक होता है वो उसके माता पिता होते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता है, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता है, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम होता है, या इन सबका एक ही आंसर, मतलब ये सारे के सारे इसके अंदर आंसर होने चाहिए। तो एक शिक्षक की सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह ये सारी क्वालिटीज़ से परिपक्व हो, वो सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर हों तब। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ठीक है, क्या वो विधि मान्यता है, या विश्वसनीयता है ना, या द्विकर्तता है, या वस्तुनिष्ठता है? तो आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा द्विअर्थता। ठीक है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे 90वें प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? तो किसको मानेंगे? तो आप लोगों का ऑप्शंस यहाँ पर जो हैं वो है समस्या हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति या विकास, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो 109वां प्रश्न है उसका आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी अधिगम की सबसे उचित परिभाषा को नहीं मानेंगे। ठीक है, चलो बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की। तो 110वां प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का विकास करना। अब वो ज्ञान का विकास है, शरीर का विकास है, व्यक्तित्व का विकास है, या बुद्धिमत्ता का विकास है? तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो व्यक्तित्व इसका सही आंसर होगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास करना, ये शिक्षा का सही उद्देश्य, ये शिक्षा का उद्देश्य होता है। अब मैं आपसे बात करूंगा अगले प्रश्न की कि स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, किसको कहा जाता है? शैशव अवस्था को, किशोर अवस्था को, बाल्यावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। बात करेंगे अगले 112वें प्रश्न की कि किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? मिथ्या परिपक्वता का काल किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को कहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा 112वें प्रश्न का वो होगा रॉस। ऐसा रॉस ने कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं आपसे। बाल्यावस्था के संबंध में सही है, बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति अत्यधिक होती है, बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो जाती है, बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। तो 113वां जो प्रश्न होगा, ये चारों मतलब ये तीनों जो हैं ये बाल्यावस्था से संबंधित हैं। ठीक है, चलो बात अगले प्रश्न की यहाँ पर की जाएगी। अब अगला प्रश्न जो है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। शैशवावस्था में शिशु अंतर्मुखी होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होने लगता है। ठीक है, बाल्यावस्था में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। ठीक है, और ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 114वां जो प्रश्न होगा दोस्तों उसका आंसर भी उपरोक्त सभी होगा। जब आप क्वेश्चन में उपरोक्त सभी देखते हैं तो 99% चांसेस होते हैं कि उसका आंसर उपरोक्त सभी ही होता है। ये MPPEB की आप बात कर लें, ठीक है, या फिर आप MPPSC की बात कर लें, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है।
ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के समक्ष है, बालक के विकास की अवस्था होती है 3 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 4 वर्ष। शैशवावस्था होती है, क्या होती है? 12 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या 8 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 5 वर्ष तक। 5 वर्ष की आयु, 5 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। बात करेंगे 117वें प्रश्न की कि किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? क्या वो कोल व ब्रूस थे, ठीक है, या फिर स्ट्रेंग्स थे, या कप्पू स्वामी थे, या रॉस थे? तो 117वां जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा कोल व ब्रूस, ठीक है। वैचारिक की अवस्था होती है, ठीक है। वैचारिक की अवस्था क्या होती है? 7 से 12 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 14 से 16 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो 118वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 7 से 12 वर्ष। बात करी जाएगी हमारे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था कौन सी होती है? क्या वो किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था है या शैशवावस्था है? तो मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था कौन सी होगी? वो होगी आपकी किशोरावस्था। बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की कि किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष का काल किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो स्टैनली हॉल ने कहा था। तो दोस्तों वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे MPPEB वाले ग्रुप की टेलीग्राम की चैनल की लिंक दी हुई है, तो वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। आपका टारगेट है 20 लाइक का, 20 लाइक आपको पूरे करने हैं कैसे भी करके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मैं परीक्षा ऐप की आपसे बात कर रहा था उसको आप डाउनलोड कर लो। कम से कम फ्री वाला जो टेस्ट है उसे तो लगा ही लेना। डाउनलोड लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और अगर आप कुछ भी वहाँ से परचेज़ करते हैं तो दिशा 50 ये कोड यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इसी से आपको 50% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और मैं आप लोगों को जोर इस बार इसलिए दे रहा हूँ, मैं हर वीडियो में इतना जोर नहीं देता हूँ, जोर इसलिए दे रहा हूँ कि जो टेस्ट सीरीज़ अभी आपको 299 की मिल रही है, कुछ ही दिनों में वो उसमें 50 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे। तो वो जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपकी 350 रुपये की हो जाएगी। मतलब अभी आपको 150 रुपये में डिस्काउंट कोड लगाने के बाद आपको 150 रुपये में जो टेस्ट सीरीज़ मिल रही है वो उसके बाद उसका रेट बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता था, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।